आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट है अभी पीछे बैक स्टेज में, उनको आपने YouTube पे आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है वैदिक स्क्रिप्चर्स की, वो बहुत ही कमाल की है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली स्वामी प्रकाशानंद जी। आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आपने इस पाथ को चूज किया? मैंने मेरी लाइफ में वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये हुई कि जिस दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, तो उस दिन मेरे मन में पीछे एक थॉट आया। भगवत गीता का जो शुरुआत है वो ये ऐसा है, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावातांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो उसमें लिखा है कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो भी समझदार व्यक्ति है, जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, वो रोता नहीं, वो परेशान नहीं होता, और जो आने ही वाला नहीं, भी अभी तक आया ही नहीं, फ्यूचर जो बिल्कुल अनजान है, उसके बारे में सोच के चिंता नहीं करता। दिस हिट मी लाइक एनीथिंग। ये माय गॉड कि हम तो अभी थोड़ी थोड़ी बातों से बड़ा हमको परेशानी होती है, बड़े सुख और दुख में हम बहुत सारे उलझ जाते हैं। तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो बस भगवत गीता की पढ़ाई पूरी करनी है। तो मोड़ यहां से आया कि ऐसे धीरे धीरे जब मैं चलते गया तो रास्ते खुलते गए, और आज तुम यहां। तो अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के हैं, आप प्लीज इनसे पूछ सकते हैं। मेरे को बस एक चीज जाननी है कि मन की सात्विकता से ऊपर कैसे जाया जाए। कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी हम सात्विक तो हो जाएं पहले। अभी तो हम तामसिक और राजसिक के आसपास कहीं घूम रहे हैं। देखिए, पहले मैं सारे लोगों के लिए बता दूं कि ये सात्विक चीज क्या है, जहां सेल्फलेसनेस होता है, यानी निस्वार्थ भाव। देखो, आपको यहां कोई पैसे नहीं है और सबको खुशी बांट रहे हैं, हाँ या ना? सो दिस इज कॉल्ड एज सात्विक गुण। और इसके बदले में ये क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है, वो समझ जाता है हाउ टू लिव इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। और अगर मैं बहुत आगे जाऊं और इसको एक्सप्लेन करूं कि जो शुद्ध सत्व में हो जाता है, जो अपने ही स्वस्वरूप का अनुभव कर लेता है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, तो वो होती है स्टेज ये कि जहां व्यक्ति सत्व को भी लांग कर जाता है। और यहां पर स्वामी जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ में भी आप जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट में जो भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से अपने आप को रियलाइज किया है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कि ये करना ही पड़ेगा तभी वो होगा। एम आई राइट स्वामी जी? यस, फैंटास्टिक। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर प्लीज। कि छोड़ना क्या है? हमारे जो गलत विचार है, जो हमने अनेक प्रकार से ग्रहण किए या वी हैव डेवलप्ड इट, तो उनको सिर्फ गलत विचार को यानी अज्ञान को छोड़ना है और ज्ञान को पाना है। इसलिए वो कोई भी स्टेज में हो सकता है। एक्सीलेंट। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले हीलिंग सीखी है, बट जब तक हम सीखते हैं तब तक हमें अच्छे से शांति मिलती है, सब कुछ हमें अच्छा फील होता है। बट जैसे ही हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें शायद हम कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन हम स्पिरिचुअलिटी में और माइंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे जरूर पूछते हैं और बार बार पूछते हैं। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग सीखने के लिए गई, मैंने 2 दिन तक ट्राई किया, मैं नहीं सीख पाई, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या जवाब दूंगा? तीसरे दिन जाओ,
आपने कहा मैं 3 दिन गई, 5 दिन गई, 10 दिन गई, नहीं सीख पाई, अब क्या करूं? तो मैं क्या कहूंगा, 11वें दिन जाओ, जाते रहो जब तक नहीं सीखते। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में या माइंड के लेवल पे या मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, यानी किसी भी तरह की कोई भी स्टेबिलिटी, मन की स्थिरता या बुद्धि के लेवल पे एक समत्व भाव, आज आपके साथ बैठ करके मेरे अंदर से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं जो नॉर्मली नहीं निकलते हैं। बुद्धि के स्तर पे अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए समय लगेगा, बट इट इज वर्थ इट। नेवर थिंक कि देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे यू विल से आई हैव अराइव्ड। अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, बस बेटर होता रहता है। जैसे आज जो एक अच्छा क्रिकेटर है वो एक गली में जो आदमी क्रिकेट खेल रहा है उससे बहुत बेटर है, ये कहा जा सकता है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छे भी बहुत बैठे हैं और वो जो आज बेस्ट है कल वो वर्स्ट भी हो सकता है। परफेक्शन इज अ मिथ एज फार एज आवर लाइव्स आर कंसर्न्ड। वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट टू मेक इट बेटर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सभी बड़े बड़े गुरुज, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी भगवत गीता को प्रमोट करते हैं जी। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मैंने 8-10 बार कोशिश की उसको पढ़ने की, लेकिन नहीं, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते और कभी मैं 2 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। तो आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन बताओ कि हम जो यंग यूथ बढ़ रहा है वो मतलब भगवत गीता को अपने अंदर कैसे उतारे और उसका एक ऐसा सॉल्यूशन मिले कि हम उसको पढ़ तो हम नहीं सकते क्योंकि हमारे में इतना पेशेंस नहीं है कि हम पूरी बुक पढ़ पाएं। ये कह रहे हैं कि मैं पानी में नहीं उतर सकता लेकिन मुझे स्विमिंग सीखनी है। इसका जवाब भगवान ने दिया है भगवत गीता में। जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये जो आप बता रहे हो बड़ी बड़ी बातें, ये समझ में तो आ रही है बट मेरा चंचल मन है वो समझ में पूरा नहीं आ रहा है। तो भगवान ने एक सिंपल सा उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अभ्यास यानी सतत प्रैक्टिस। परफेक्शन जो चीज है ना उसको ऐसे समझा जाता है, परफेक्शन इज अ पाथ विच इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे आप यहां आते हो और संदीप जी के सारे वीडियोस आप देखते हो, सुनते हो, तो आपके मन में फर्क पड़ा कि नहीं? तो इसका मतलब है धीरे 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 अगर आप लगन से उस कार्य को करते चले जाओगे तो एक दिन आपको समझ में आ ही जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में आना है तो उसके लिए ना आपको जो मोह है, मोह माया जो होती है, अटैचमेंट टू पीपल यू लव अ लॉट, तो उसका त्याग करने की जरूरत पड़ती है। तो सर जैसे अगर इफ आई एम देयर, आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो सर फैमिली का वो त्याग या उनसे वो अटैचमेंट कम करना, क्या ये पॉसिबल है इंसान के लिए कि वो कर सकता है उसको? अटैचमेंट को हिंदी में आसक्ति कहते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे लोग बोलते कि सुबह की चाय के बगैर तो सुबह हो ही नहीं सकती। Yes or no? बड़ा कॉमन डायलॉग है, राइट? तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अभी बचपन से तो ये व्यक्ति ने चाय पिया नहीं है, कभी एक दिन शुरू की है, तो अभी क्या हो गया ये चाय के हिसाब से कि उसके शरीर में ऐसे चेंजेस हो गए हैं कि उसके लिए वो ड्रिंक पूरी तरह से अभी जरूरी हो गया। तो क्या हो गया, बार बार करने से। अभी हमारे मन में एक ध्यान में आना चाहिए कि जो आसक्ति होती है, आसक्ति का कारण है कि इनसे मुझे सुख मिल रहा है। जो जो लोगों से मैं आसक्त हूं या जो जो चीजों से मैं आसक्त हूं उनसे मुझे सुख मिल रहा है। अभी हम ये सुख को थोड़ा एनालाइज करेंगे। आर यू रेडी? देखिए, किसको हम सुख कहते हैं कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बोलता हूं आहा मैं बहुत खुशी हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा पूर्ण न हुआ तो बोलता मैं तो बहुत दुखी हूं। है ना, सिंपल सा रीजन। अभी समझो, जिससे आपकी आसक्ति है वो कोई आपकी इच्छा पूरी ना करे कभी भी तो दुख होगा, फिर उससे आसक्ति रहेगी? नहीं रहेगी। तो थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि अब थोड़ा अध्यात्म, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो सुख आ रहा है वो एक्चुअली बाहर से नहीं आ रहा है। इट इज माई रॉन्ग नोशन that I am becoming happy because of something. No, it is just because I am not understanding कि एक कोई मेरी विश है वो पूर्ण हो रही है, और जो विश पूर्ण होने के बाद कुछ समय मन में जो शांति है वो सुख का एहसास करा रही है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं हैप्पीनेस का,
वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम ऑब्जेक्ट और बिकॉज ऑफ सम पर्सन, इट इज बिकॉज द नेचर ऑफ माई ओन सेल्फ इज हैप्पीनेस। धीरे धीरे अगर हम इस बात को समझने लगे तो हमको पता चलेगा कि अभी जो मैं लोगों के साथ रह रहा हूं, तो yes, they are with me and you cannot just stay alone in the forest. No one can, because human beings are staying in this world as an interdependent entity, right? तो डिपेंडेंस रहने वाली है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंस है वो हमको आसक्ति कराती है कि यही व्यक्ति जो है यही मुझे सुख दे रहा है, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। तो ये जो हमारी रॉन्ग नोशन है, ये जो गलत फहमी है, शायद इसकी वजह से हम उसी व्यक्ति से आसक्त होते। अगर ये हमने दूर कर दी कि सुख तो, जो हैप्पीनेस मैं कहता हूं, वो तो मेरा ट्रू नेचर है, यानी मेरा अपना ही एक अंदर का ऐसा स्वभाव है, और जो ये सब मेरे साथ है, दे आर ऑल को पैसेंजर्स, दिस इज द बेस्ट जर्नी इन द लाइफ। सो व्हेन दे आर देयर, लेट अस बी friendly with everyone and let us give our best to everyone. So अपने आप से फिर आसक्ति नहीं रहेगी, but you will start giving your best. अभी जो स्वामी जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। जितनी छोटी इच्छा होती है और वो जब पूरी होती है तो कुछ देर तक आपका मन शांत हो जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? जैसे भूख लगी है बहुत तेज, एकदम से खाना मिल गया, तो कुछ देर तक उसके बाद में मन शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि दोबारा से भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर इच्छा कोई बहुत बड़ी है, मान लो कि मेरे को ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जिसमें आपको 4 साल लगे, और आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद में आपने उसको क्रैक कर लिया, तो कितने दिन तक खुशी रहती है? मे बी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, या कुछ महीनों तक। इसी के साथ में और क्या होता है कि फिर एक के बाद एक हमारे अंदर और इच्छाएं पैदा होने लग जाती है। उस इच्छा के पूरे होने से आपका मन शांत तभी तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा पैदा ना हो। जैसी दूसरी इच्छा पैदा हो गई तो उससे जो खुशी मिल रही थी या जो मन शांत था वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉलेज में से डिग्री ले ली, आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, मानो कुछ दिनों तक आप बहुत खुश हो, फिर एक कंपनी में चले गए, और आप जिस कंपनी में गए वहां पे जो बॉस है वो आपको खच्चरों की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आप कह रहे हो मैंने इतनी मेहनत करी, बचपन से मुझे ये सपना दिखाया गया इसके लिए और ये काम भी करना मुझे पसंद नहीं है, वो काम नहीं दे रहे जो मैं चाहती थी, इच्छा थी मेरी, ये तो वो काम दे रहे हैं जो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की। तो अब वो खुशी कहां गई जो आपको मिली थी 4-5 साल की या 10 साल की मेहनत के बाद में? खत्म। वापस से हमारी जिंदगी में दुख आ गया है। कब तक? जब तक कि या तो वो बॉस चेंज नहीं होता है या आप कंपनी चेंज नहीं कर लेते हो, और वैसा नहीं हो जाता जैसा आप चाहते हो। वैसे इंसान से आपकी शादी नहीं हो जाती है जैसा आप चाहते हो। कैसा इंसान चाहते हो? परफेक्ट इंसान, जो है ही नहीं कहीं पर, जो इस ग्रह पे है ही नहीं, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा जा करके। इच्छाओं का जो नेचर है वो नेचर ही ऐसा है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है बारीकी से, ये जो बात मैंने कही है, अगर समझ आनी होगी तो अभी आ जाएगी, नहीं समझ आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मॉडरेशन इज नॉट बैड। मतलब अगर प्यास है तो पानी को छोड़ना नहीं है, ना ज्यादा पानी पीना है। पानी छोड़ दोगे तो मर जाओगे, ज्यादा पानी पियोगे तो भी मर जाओगे। तो क्या करो, जितनी प्यास है उतना पानी पियो। तो इच्छाएं कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारी जरूरत है। तो हमेशा लाइफ में अगर सिंपल एक आपको फॉर्मूला दूं जिसको आपको पकड़ करके रखना है, लाइफ में हमेशा याद रखना है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। तो अगर मेरी लाइफ की फिलॉसफी देखी जाए वो बड़ी सिंपल है कि जितना भी आपका खर्चा है वो आपकी कमाई से बहुत कम होना चाहिए, तब आप सुखी रह सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ पा रही है तो आप अपनी इच्छाओं को खुद डिफाइन कर सकते हो। अभी आपकी इच्छाएं कौन डिफाइन कर रहा है? मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है। आपको लगता है आपके डिजायर है, अरे नहीं, आपको बेचा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपकी इच्छाएं आपकी खुद की कहां है? या तो आपके मां बाप की है, या इस सोसाइटी की है, या ये मार्केटिंग की जो पूरी की पूरी दुनिया है उनकी है। तो आप कहो कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा या बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करूंगी। किसके अकॉर्डिंग? जो मेरे रिसोर्सेज है
जो मेरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे भी वही करना है। अरे नहीं, हम भेड़ बकरी नहीं है कि हम पीछे पीछे चलते चले जाएं। पूरी दुनिया के इंसान है, मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करो। जितनी कम इच्छाएं उतना हैप्पीनेस ज्यादा। स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, उसको फील करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। यस और नो? थैंक यू सो मच।